Hello students, welcome to my new video, and today I am going to start exercise 9.1 of class 10 suggestive board NCERT book of mathematics. So let's start exercise 9.1, and today I am going to solve question number 6, and question number 6 is a 1.5 meter tall boy is standing at some distance from a 30-meter tall building. The angle of elevation from the eyes of the top of the building increases from 30 degree to 60 degree. As he walks toward the building, find the distance he walks toward the building. क्वेश्चन में ये कहा गया है कि एक बिल्डिंग है जिसकी हाइट जो है, लेट दिस इज बिल्डिंग ए बी एंड इट्स हाइट इज 30 मीटर. इसकी जो हाइट है वो कितनी है? 30 मीटर है. क्लियर? एक लड़का जो है वो यहाँ खड़ा हुआ है. ये 30 मीटर हाइट की बिल्डिंग हो गई. कोई लड़का बिल्डिंग से थोड़ी दूरी पर खड़ा हुआ है इस तरीके से. उस लड़के की जो हाइट है 1.5 मीटर है. ये हमारा लड़का है. जैसे इसको हम कुछ नाम देते हैं. मान लीजिए बी तो हो चुका है. सी डी, दिस इज सी एंड दिस इज डी. ये कोई लड़का है जिसकी हाइट 1.5 मीटर है. इसके आईज से टॉप ऑफ द बिल्डिंग, उसका आईज यहाँ पे होगा, टॉप ऑफ द बिल्डिंग यहाँ पर है. एंगल ऑफ एलिवेशन इस तरीके से थर्टी डिग्री बनता है. वो लड़का बिल्डिंग की ओर आता है. ठीक है, तो उसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन होता है वो 60 डिग्री हो जाता है. यहाँ पे डी है तो यहाँ पे हमने लिखा ई. एंगल ऑफ एलिवेशन कितने का हो गया? 60 डिग्री. जितना वो करीब आता जाएगा बिल्डिंग के, उसका एंगल ऑफ एलिवेशन जो होगा इंक्रीज होता जाएगा. तो आपको निकालना है फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टुवर्ड द बिल्डिंग. आपको ये बताना है कि लड़का जब यहाँ से यहाँ तक चलकर आता है तो वो कितना डिस्टेंस कवर करता है. ठीक है, तो चलिए अब हम लोग क्या करेंगे. सबसे पहले आपको निकालना है, ये 1.5 है तो यह भी जो डिस्टेंस होगा 1.5 ही होगा. तो इतने दूर की जो दूरी है, डिस्टेंस है, वो कितने का हो गया? 1.5 मीटर. क्लियर है? क्योंकि लड़के की हाइट इतनी है तो ये भी जो होगा वही हो जाएगा. डी और यहाँ पे हम लोग कुछ नाम और रख ले, एफ. ए बी सी डी ई एफ. क्लियर? अब ये जो बाकी का बचा हुआ हाइट है वो कितने का हो जाएगा? इतना दूर 30 में से 1.5 माइनस कर देंगे. तो 30 में से 1.5 माइनस करोगे तो कितना बचेगा बच्चों? देख लीजिए 30.0. इसमें से हमने 1.5 माइनस किया. 10 में से 5 गया 5 एंड हियर इज 9 में से 1 गया 8 2 28.5. यानी ये जो डिस्टेंस हुई ये कितने की हो गई? 28.5 मीटर की हो गई. क्लियर है? अब आपको निकालना है क्या? देख लीजिए, आपको ये डिस्टेंस निकालना है कि जो लड़का खड़ा है और जो पोल है उनके बीच का डिस्टेंस कितना है. तो सबसे पहले हम लोग लेंगे फ्रॉम ट्रायंगल पहले ए डी एंड ई. ए डी ई से लेते हैं. तो ए डी ई में देखिए यहाँ पे दिया गया है, इसका परपेंडिकुलर दिया गया है 28.5. तो हम इसका डीई जो है वो निकाल सकते हैं कि नहीं? तो हमको हाइट दिया हुआ है, परपेंडिकुलर हाइट दिया है और हमको बेस निकालना है. क्लियर है? तो किस ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो में बेस और परपेंडिकुलर के बीच रिलेशनशिप होता है? वो है tan थीटा. तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम ट्रायंगल ए डी ई tan 30 degree is equal to tan 30 degree is equal to इसका नाम ए एफ बाई बी डी एफ. ठीक है,
tan30 AF बाई ये पूरा डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक DF। तो tan30 की वैल्यू कितनी हो जाती है 1/√3 और AF की वैल्यू हो गई 28.5 बाई DF। क्लियर है? तो DF की वैल्यू कितनी मिल जाएगी वो देखते हैं। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन यहां से कर देंगे तो DF इज इक्वल टू हो जाएगा 28.5 इंटू √3। क्लियर है? 28.5 इंटू √3 हो जाएगा DF, यानी ये वाला डिस्टेंस हमारा निकल गया। अब हम लोग इस वाले ट्रायंगल से लेंगे। फ्रॉम ट्रायंगल AEF tan 60 degree is equal to again AF by EF। ठीक है, तो EF को हम लोग क्या लिख सकते हैं, tan 60 का तो हो जाएगा √3 और AF की वैल्यू तो हमको दे दी गई है, वो हम रख लेते हैं 28.5 और EF की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी DF। ये देखिए D और F, DF में से हम लोग क्या करेंगे DE को माइनस कर देंगे। ठीक है, ये डिस्टेंस निकालना है ना, तो हम लोग पूरे DF में से DE को माइनस कर देंगे, DF माइनस DE। ठीक है, अब ये क्या हो गया, यहाँ पे एक और डाल दे हैं क्योंकि यही वाली डिस्टेंस हमको निकालना है, क्योंकि लड़का पहले यहाँ था अब वो यहाँ आया है तो कितना डिस्टेंस कवर किया है वो फाइंड आउट करना है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसी DF की वैल्यू हमको निकालनी है। तो √3 tan 60 की वैल्यू हो गई और AF की वैल्यू हो गई 28.5 बाई √3। तो EF की वैल्यू पहले निकाल लेते हैं, 1 मिनट रुक जाइए। यहां से हम लोग EF की वैल्यू निकाल लेते हैं। tan 60 की वैल्यू हो जाएगी √3 और यहाँ पे आ जाएगा AF की वैल्यू है हमारे पास 28.5 बाई EF। तो EF की वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे, तो EF की वैल्यू क्या हो जाएगी 28.5 बाई √3। ये होगी कि नहीं, EF यानी ये वाले डिस्टेंस हमने निकाल लिया और EF की वैल्यू आ गई 28.5 बाई √3। अब हमको DE निकालना है, तो DE बराबर हम लोग क्या लिख लेंगे, देखिए ये डिस्टेंस हमको निकालना है कि लड़का जब यहाँ था तो कितना डिस्टेंस वो कवर किया है कि वो पॉइंट E पर आ गया है और उसका एंगल ऑफ एलिवेशन जो है 60 डिग्री हो गया है। तो हमको कुल मिलाकर ये वाले डिस्टेंस या कहा जाए कि ये वाले डिस्टेंस आपको निकालना है। ठीक है, तो इतने दूर को हम लोग चाहो तो x कह सकते हो, खैर चलिए DE जो होगा वही बराबर होगा इसके, तो हम लोग DE निकाल लेते हैं। तो EF की वैल्यू हमको मिल गई, अब हमको लिखना है DE बराबर ये वाला डिस्टेंस। तो DE की वैल्यू क्या होगा, पूरे डिस्टेंस में से DF में से माइनस कर दीजिए किसको, EF को। EF की वैल्यू आपने यहाँ पे निकाल रखा है। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा वो देख लीजिए, DE इज इक्वल टू DF की वैल्यू कितनी है 28.5 √3 माइनस EF। तो EF की वैल्यू है 28.5 बाई √3। इसके नीचे कुछ नहीं है तो हम 1 एज्यूम कर सकते हैं। अब 1 और √3 का एलसीएम कितना हो जाएगा √3 एंड दिस इज, इसको हम लोग √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 28.5 इंटू 3 माइनस 28.5। ये लाइन समझ आई है, √3 से हमने इसको कर दिया इंटू और 1 से इसको इंटू कर दिया। तो 28.5 को जब हम 3 से इंटू करेंगे तो कितना हो जाएगा
3 5 जा 15 पॉइंट, 3 8 जा 24 और इधर का एक 25, 3 2 जा 6, 6 और 2 8 माइनस 28.5 बाई अंडर रूट 3। तो ये कितने के बराबर आ गया? माइनस करते हैं, 5 में से 5 गया 0, 15 में से 8 गया 7, ठीक है, और यहां बच गया 7। 5 में से 5 गया 0, यहाँ 15 हो गया, 15 में से 8 गया 7 और फिर यहाँ पे 7 बचा, 7 में से 2 गया 5। आई बात समझ में? देख लीजिए घटा के आप 28.5 सॉरी 85.5 और ये हो जाएगा 28.5। 0 13 में 15 में से 8 गया 7 एंड दिस इज 7, 7 में से 2 गया 5, 57 बाई अंडर रूट 3। पॉइंट के बाद 0 है तो उसको आप इग्नोर भी कर सकते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 57 बाई अंडर रूट 3। इसको हम लोग रेशनलाइज कर देंगे, तो रेशनलाइज करेंगे तो क्या होगा, अंडर रूट 3 बाई अंडर रूट 3। क्लियर है? तो ये कितना हो जाएगा 57 इंटू अंडर रूट 3 और अंडर रूट 3 अंडर रूट 3 3 हो जाएगा, 3 से 57 19 बार में कैंसिल आउट हो जाएगा, इसकी वैल्यू आ जाएगी 19 अंडर रूट 3 मीटर। आई बात समझ में? ये हो जाएगा 10 द डिस्टेंस वॉक्ड बाय द बॉय इज 19 अंडर रूट 3 मीटर। आई बात समझ में? तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो कंप्लीट हो गया और क्वेश्चन नंबर 6 का यही फिगर रहेगा, उसका आंसर हो गया 19.3। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 and question number 7 is from a point on the ground the angle of elevation of bottom and top of a transmission tower fixed at the top of 20-meter high building are 45 degree and 60 degree respectively. Find the height of tower. देखिए टावर जो है बिल्डिंग के ऊपर लगा हुआ है, ठीक है, तो ये हमारा जो है बिल्डिंग हो गया, जैसे इस बिल्डिंग और इसका नाम हम लोग दे दे रहे हैं बी एंड दिस इज सी। बिल्डिंग की हाइट कितनी है 20 मीटर है, दिस इज 20 मीटर। इसके ऊपर एक टावर लगा हुआ है लाइक दिस, ठीक है, तो इसका नाम हम लोग दे दे रहे हैं डी, सी डी। टावर जो है सी डी है। जमीन पे किसी पॉइंट पे बिल्डिंग के फुट से किसी दूरी पर, किसी डिस्टेंस पर इन दोनों का एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप एंड बॉटम ऑफ ए ट्रांसमिशन टावर। तो टावर का टॉप पार्ट ये है और ये उसका बॉटम है टावर का। तो किसी पॉइंट पे, मान लीजिए यहाँ पे हमने एक पॉइंट ले लिया ए, इसके बॉटम का एंगल ऑफ एलिवेशन इस तरीके से और इसके टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन इस तरीके से, इस तरीके से दोनों जो है कितने कितने डिग्री के हैं, तो ये है इस तरीके से हम लोग लेंगे। तो यह पूरा एंगल जो है पूरा का पूरा 60 डिग्री का है, पूरा एंगल, ठीक है, और यह वाला जो है 45 डिग्री का है। पूरा एंगल जो है कितने डिग्री का है 60 डिग्री का है और यह वाला एंगल जो है उसके टावर के बॉटम से जो एंगल बन रहा है 45 डिग्री का बन रहा है और टॉप से जो बन रहा है वो 60 डिग्री का बन रहा है। तो आपको बताना है कि फाइंड द हाइट ऑफ टावर। ये जो हाइट ऑफ टावर है सी डी, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है, और फिर जब सी डी की वैल्यू निकाल लेंगे तो 20 ऐड कर देंगे तो पूरा जो फुट से उसके मतलब जमीन पर से उसका हाइट निकल जाएगा। तो यहाँ पे आपको एक लाइन लिखनी पड़ेगी, लेट BC इज द height of building HT, height of building
and CD is height of tower. ये हाइट ऑफ टावर है, इसकी वैल्यू उनको नहीं पता है तो इसी की वैल्यू हमको x मान लेगा, ठीक है। अब हम लोग लेंगे पहले ट्रायंगल ए बी सी से, यहां से लिखते हैं फ्रॉम ट्रायंगल ए बी सी, ये वाले डिस्टेंस को हम लोग क्या मान ले, y मान ले या रहने भी दीजिए। tan 45 डिग्री इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस, तो परपेंडिकुलर इसका कितना दिया है 20 ऑफ बेस यानी ए बी। tan 45 की डिग्री की वैल्यू 1 होती है, 20 बाई ए बी, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए तो फिर हमको ए बी की वैल्यू क्या मिल जाएगी, ए बी की वैल्यू मिल जाएगी हमको 20 मीटर। इतनी बात समझ आ गई आपको। जो ए बी है यानी जो बेस है उसकी वैल्यू हमको मिल गई 20 मीटर। अब हमको ये एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो अब हम लोग लेंगे फ्रॉम ट्रायंगल, जो दूसरा वाला ट्रायंगल है बड़ा वाला, ए बी और डी से, ए बी डी से। अगेन इसमें भी हम लोग tan 60 ही लेंगे, तो tan 60 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पूरी BD बाय बेस AB। tan 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3 और BD की वैल्यू हो जाएगी BC प्लस CD बाई AB। अरे बात समझे, ये जो BD था उसको हमने लिखा BC प्लस CD, तो देखिए BC की वैल्यू तो x है और CD की वैल्यू 20 है, बाई AB की वैल्यू भी 20 ही है और ये हो गया √3, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1। अब हम लोग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ये हो जाएगा 20 √3 और ये हो जाएगा x प्लस 20। हमको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं x प्लस 20 इज इक्वल टू 20 √3। क्लियर है, देन x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 20 √3 माइनस 20, x इज इक्वल टू 20 कॉमन लेंगे तो √3 माइनस 1, तो b 20 √3 की वैल्यू होती है, या आप चाहे तो इतना भी छोड़ सकते हैं मीटर, चाहे तो आप 1.732 रख लीजिए, -1 कर दीजिए और जो भी आएगा फिर उसको 20 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो ये भी आंसर हो सकता है और यह भी आंसर हो सकता है। सो height of tower is 20 √3 minus 1 मीटर। तो हाइट ऑफ टावर जो है हमको मिल गया 20 √3 माइनस 1 मीटर। और इस तरीके से आपका जो क्वेश्चन नंबर 7 है वो कंप्लीट हो गया। नाउ वी सॉल्व क्वेश्चन नंबर 8 एंड क्वेश्चन नंबर 8 इज a statue 1.6 meter tall stand on the top of a pedestal from a point on the ground. The angle of elevation of the top of the statue is 60 degree and from the same point the angle of elevation of the top of the pedestal is 45 degree. Find out the height of the pedestal. ठीक है, देखिए एक पेडेस्टाल है जिसके ऊपर एक स्टैचू रखा गया है, दिस इज पेडेस्टाल, ठीक है। इसका नाम हम लोग दे दें B एंड C, दिस इज B एंड दिस इज C एंड इसकी हाइट जो है वो फाइंड द हाइट, यही हमको फाइंड आउट करना है, ठीक है। और इसकी हाइट को हम लोग H बोल देंगे, हाइट हो गई H। इसके ऊपर एक स्टैचू रखा हुआ है और B C और इसको हम लोग दे दे D। स्टैचू की हाइट दे दी गई है और स्टैचू 1.6 मीटर, तो जो स्टैचू है इसकी हाइट है 1.6 मीटर, ठीक है। अर्थ पे जमीन पे किसी पॉइंट पर इनका जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है पेडेस्ट्रल का, और इस तरीके से यह जो पेडेस्ट्रल है इसका एंगल ऑफ एलिवेशन 45 डिग्री का है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैचू, टॉप स्टैचू का ये है, इसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो 60 डिग्री का बन रहा है, तो ये टोटल 60 डिग्री का हो गया और यह जो हो गया 45 डिग्री का हो गया। तो यहाँ पे हम लोग रख लेते हैं A, ठीक है। और एक लाइन आपको लिखनी पड़ेगी, बताना पड़ेगा कि कौन पेडेस्ट्रल है और कौन स्टैचू है। तो लेट BC is
height of pedestal and CD is height of statue। ठीक है, अर्थ का ये पॉइंट है, पॉइंट ए, जहां पे पॉइंट सी से 45 डिग्री का एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है और डी से 60 डिग्री का एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है। तो आपको इस टावर की हाइट निकालनी है। ठीक है, तो चलिए हम लोग पहले करेंगे फ्रॉम ट्रायंगल ए बी एंड सी। फ्रॉम ट्रायंगल, यहां से आप देख लीजिए, फ्रॉम ट्रायंगल ए बी सी 10, पहले तो हम लोग देख लेते क्या क्या चीज दिया हुआ है। tan 45 डिग्री इज इक्वल टू, 10 से भी चलता है, tan 45 डिग्री इज इक्वल टू बी सी पी बाई बी ए बी। तो tan 45 की वैल्यू हो गई 1 और BC को हमने h मान रखा है तो h रख लीजिए, और AB, यानी AB की जो वैल्यू होगी वो भी h के बराबर है। यह जितना बड़ा है AB वह भी उतना ही बड़ा है। ठीक है, अब हमको इस पूरे का 60 डिग्री लेना है, तो tan 60 डिग्री इज इक्वल टू फ्रॉम ट्रायंगल ए बी ना ए डी डी, फ्रॉम ट्रायंगल ए डी बी या ए बी डी, कुछ भी ले सकते हैं, ए बी डी भी ले सकते हैं। tan 60 डिग्री इज इक्वल टू, tan 60 की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये पूरा हाइट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा h प्लस 1.6 बाई ए बी। तो ए बी की वैल्यू भी h ही है, तो ये हम लोग h रख लेंगे, क्योंकि ए बी रखेंगे तो ए बी की वैल्यू तो h दी गई है, तो वो हम लोग रख लेंगे। ठीक है, tan 60 डिग्री की वैल्यू हो जाती है √3 और ये हो गया h प्लस 1.6 बाई h। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए तो जाएगा h √3h और इधर हो जाएगा h प्लस 1.6, h को हम लोग इधर ला दें तो जाएगा 3 √3h माइनस h इज इक्वल टू 1.6। क्लियर है, दोनों में h कॉमन ले लीजिए, तो h कॉमन लेंगे तो क्या होगा, h कॉमन लिया हमने तो हो जाएगा, h दोनों जगह से कॉमन है, तो √3 माइनस 1 इज इक्वल टू 1.6, तो h इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1.6 बाई √3 माइनस 1, √3 माइनस 1। इसके डिनोमिनेटर का रैशनलाइजेशन कर देंगे तो क्या हो जाएगा 1.6 बाई √3 माइनस 1 इंटू √3 प्लस 1 बाई √3 प्लस 1। क्लियर है, अब हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 1.6 इंटू √3 प्लस 1.6 और नीचे a प्लस बी इंटू a माइनस बी। तो ये हो जाएगा 1.6 √3 प्लस 1.6 बाई √3 का स्क्वायर और माइनस 1 का स्क्वायर, तो √3 का स्क्वायर करेंगे -1, इसमें से हम लोग 1.6 कॉमन ले लें तो √3 और प्लस 1 बच जाएगा और नीचे हो जाएगा √3 का स्क्वायर 3 माइनस 1 यानी 2। आएगा समझ में, तो 2 को डिवाइड कर देंगे इसको तो आ जाएगा हमारे पास 0.8 इंटू √3 प्लस 1 मीटर, इतना, या इतना भी हो सकता है। तो जो हाइट ऑफ पेडेस्ट्रल है वो कितना आ गया 0.8 √3 प्लस 1। क्लियर है, या तो आप इसको और चाहे तो सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, जैसे देखिए सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, यहाँ पे √3 की वैल्यू रख दीजिए तो √3 की वैल्यू होती है 1.732 प्लस 1, तो ये क्या हो जाएगा 2.732, तो ये हो जाएगा 0.8 इंटू 2.732। आई बात समझ में, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, जितना आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ भी आंसर हो सकता है या ये भी आंसर हो सकता है, दोनों ही आंसर आपके सही है।
तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो भी कंप्लीट है। क्वेश्चन नंबर 9 एंड क्वेश्चन नंबर 9 इज द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग फ्रॉम फुट ऑफ द टावर is 30 degree and angle of elevation of the top of the tower from the foot of the building is 60 degree. If the tower is 50 meter high, find the height of building. ठीक है, क्वेश्चन ये है the angle of elevation of top of building from the foot of the tower is 30 degree. एक बिल्डिंग है और एक टावर है। बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, टावर के फुट से बिल्डिंग के टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है 30 डिग्री है। एंड एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर, टावर के टॉप का बिल्डिंग के फुट का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 60 डिग्री है। इफ द टावर इज 50 मीटर हाई, फाइंड द हाइट ऑफ बिल्डिंग। बिल्डिंग हाइट की निकालनी है। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग कैसे करेंगे। पहले एक टावर बनाते हैं और एक बिल्डिंग बनाते हैं। ये हमारा बिल्डिंग हो गया और ये हमारा टावर हो गया। इस तरीके से ये बिल्डिंग सॉरी बिल्डिंग है ये और ये टावर है। टावर को हम लोग ए बी यहाँ लिखना पड़ेगा। ए बी इज हाइट ऑफ टावर और हाइट ऑफ टावर कितना दिया है 50। इफ द टावर इज 50 मीटर हाई, हाइट ऑफ टावर 50 मीटर दे दिया गया है। इस तरीके से कितना है 50 मीटर है। हाइट ऑफ बिल्डिंग हमको नहीं पता है। फाइंड द हाइट ऑफ बिल्डिंग, हाइट ऑफ बिल्डिंग निकालना है। हाइट ऑफ बिल्डिंग निकालना है तो इसको हम लोग एच कहेंगे। ठीक है, और इसका नाम हमने दे दिया है सी एंड डी। दिस इज सी डी। सी डी इज हाइट ऑफ बिल्डिंग। अब देखिए ये हो गया बिल्डिंग, बी यू आई एल डी आई एन जी, बिल्डिंग। एंड दिस इज टावर। ठीक है, टावर के टॉप से बिल्डिंग के बॉटम का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है दिस इज 60 डिग्री। क्लियर है। एंड बिल्डिंग के टॉप से टावर के बॉटम का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो है 30 डिग्री। तो आपको हाइट ऑफ बिल्डिंग फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो चलिए कैसे करेंगे। लेट सी डी इज हाइट ऑफ बिल्डिंग, बी यू आई एल डी आई, हाइट ऑफ बिल्डिंग। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, लेंगे फ्रॉम ट्रायंगल ए बी सी, फ्रॉम ट्रायंगल ए बी सी। ए बी सी में देखिए ए बी एंड सी कितने डिग्री का एंगल बन रहा है 60 डिग्री का। तो लेंगे हम लोग tan 60 डिग्री इज इक्वल टू tan 60 डिग्री इज इक्वल टू ए बी बाई, इसका बेस है ए सी। tan 60 डिग्री की वैल्यू हो गई √3 और ए बी की वैल्यू हो गई 50 मीटर। AC की वैल्यू हमको नहीं पता है तो AC हम लोग छोड़ देते हैं। तो AC की वैल्यू क्या आ जाएगी, AC की वैल्यू हमको मिल जाएगी 50√3। क्लियर है, 50√3 मिल जाएगी। और उसके बाद हम लोग निकालेंगे फ्रॉम ट्रायंगल ACD, ACD। AC की वैल्यू तो हमको मिल गई 50√3, हमको ये चाहिए tan 30 डिग्री इज इक्वल टू H बाई AC। tan 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√3 और इधर हो जाएगा H बाई AC। AC की वैल्यू हमको मिली हुई है 50√3। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे। tan 30 की वैल्यू हो गई 1/√3, H बाई
50 अंडर रूट 3, क्योंकि AC की वैल्यू तो मिल गई है 50 अंडर रूट 3, वो हमने रखा। सॉरी, AC की वैल्यू 50 अंडर रूट 3 नहीं होगी, AC की वैल्यू होगी 50 बाई अंडर रूट 3, 50 बाई अंडर रूट 3। तो यहाँ पे AC की वैल्यू रखी जाएगी 50 बाई अंडर रूट 3। क्लियर है? तो ये फिर क्या हो जाएगा, 1 बाई अंडर रूट 3 इज इक्वल टू अंडर रूट 3h बाई 50। h की वैल्यू चाहिए हमको, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। 50 इज इक्वल टू इसका इसके साथ और इसका इसके साथ 3h, तो h इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 50 बाई 3। अब 50 को 3 से हम लोग डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा लगभग इतना मीटर। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो हाइट ऑफ जो बिल्डिंग होगी वो कितनी हो जाएगी 16 होल 2 बाई 3। हेंस HEIGHT, height of building is 16 होल 2 बाई 3 मीटर। अभी बात समझ में? तो आपको जो बिल्डिंग है, बिल्डिंग की वैल्यू मिल गई, बिल्डिंग की हाइट मिल गई 16 होल 2 बाई अंडर रूट 3 मीटर। और इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 9 जो है वह भी कंप्लीट हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, एंड क्वेश्चन नंबर 10 इज two poles of equal height are standing opposite to each other on the either side of the road, which is 80 meter wide from a point between them on the road. The angle of elevation of the top of the poles are 60 degree and 30 degree respectively. Find the height of the poles and the distance of the point from the poles. इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है आपसे कि दो पोल्स हैं, दोनों की हाइट जो है इक्वल है, एक रोड है, मान लीजिए ये हमारा जो है रोड है ए एंड सी, इस पूरे रोड की चौड़ाई जो है 80 मीटर है, दिस इज 80 मीटर। ठीक है, टू पोल्स बोथ ऑफ इक्वल हाइट, दोनों की जो हाइट है इक्वल है, दिस इज h एंड दिस इज ऑल्सो h। क्लियर? दिस इज द पॉइंट E and this is D, this is A and B। लेट सॉल्यूशन रहेगा यहाँ से, लेट AB and CD are two poles of equal height h। क्लियर है? एंड इसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है दैट इज 60 डिग्री एंड दिस इज 40 डिग्री। क्लियर है? ये वाली डिस्टेंस मान लीजिए कि x है, then this distance is 80 minus x। Clear? So let AB and CD are two poles of the height and AE is equal to x meter and EC is equal to 80 minus x meter। क्लियर है? अब आपको हाइट ऑफ पोल निकालना है, तो फ्रॉम ट्रायंगल ए ई या ए बी ई, ए बी ई, tan 30 डिग्री 60 डिग्री इज इक्वल टू, tan में क्या होता है P बाई बी, H बाई दिस इज x। ठीक है, tan 60 डिग्री की वैल्यू अंडर रूट 3 and this is h by x। now h is equal to अंडर रूट 3x, x अंडर, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो वो क्या मिलेगा h इज इक्वल टू x अंडर रूट 3। h की वैल्यू मिल गई। अब इस ट्रायंगल से निकालते हैं, फ्रॉम ट्रायंगल, दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट कर दीजिए, फ्रॉम ट्रायंगल CDE, CDE tan 30 डिग्री इज इक्वल टू h by 80 minus x। tan 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, तो tan 30 डिग्री की वैल्यू होती है
1/√3 and this is h by 80 minus x. h की वैल्यू हमने निकाल रखा है, या यहां से भी h की वैल्यू निकाल दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए, तो क्या हो जाएगा h इज इक्वल टू, इसके साथ में चला जाएगा 80 माइनस, नहीं समझ आ रही है थोड़ा सा लाइन बढ़ा दीजिए आप, √3h इज इक्वल टू 80 माइनस x. अब यहां से h इज इक्वल टू 80 माइनस x बाई √3. इतनी बात क्लियर है? 80 माइनस x बाई √3. दिस इज इक्वेशन नंबर 2. ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया and this is equation number 2. From equation first and second, from equation first and second, ये भी h की वैल्यू है और यह भी h की वैल्यू है. बोथ द वैल्यू ऑफ h इज इक्वल टू इक्वल, तो हम लोग दोनों को इक्वल कर देंगे. x √3 इज इक्वल टू 80 माइनस x बाई √3. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो क्या हो जाएगा √3 इंटू x √3 80 माइनस x. ठीक है, तो ये हो जाएगा 3x और x को इधर ला देंगे तो प्लस x इज इक्वल टू 80. ये कितना हो गया टोटल 4x इज इक्वल टू 80. नाउ x इज इक्वल टू 80 बाई 4 दैट इज 20. ठीक है, अब हमको निकालनी है हाइट ऑफ जो दो टावर खड़े हैं उनकी वैल्यू निकालनी है. ठीक है, 2 पोल्स खड़े हैं उनकी वैल्यू निकालनी है, पोल की वैल्यू. तो x की वैल्यू हमको मिल गई, यहाँ पे अगर हम रख दें तो क्या हो जाएगा h इज इक्वल टू x √3. इट मीन्स 20 √3. √3 की वैल्यू होती है 1.732, वो रख लीजिए. ये हो जाएगा 20 इंटू 1.732. अब हम लोग दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद हमको मिलेगा 34.64 मीटर. यानी दोनों जो पोल्स हैं इनकी हाइट कितनी हो जाएगी 34.64 मीटर, और ये वाली जो डिस्टेंस हो जाएगी वो हो जाएगी 20 मीटर और ये वाली जो डिस्टेंस हो जाएगी वो हो जाएगी 60 मीटर. तो आप लिख सकते हैं, यहाँ पे आंसर लिखा जाए हाइट ऑफ पोल्स इज कितना है 34.64 मीटर एंड यहाँ पे AE is equal to 20 meter and CE is equal to 60 meter. क्लियर है? तो इस तरीके से आपका जो क्वेश्चन नंबर 10 है वो भी कंप्लीट हो गया. और आज के वीडियो में बस इतना ही. और लास्ट में मैं यही कहना चाहूंगी कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, हमारे वीडियोस आपको अच्छे लगते हैं तो प्लीज हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें.